से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधार मैथ्स में। आई होप आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और आपको समझ आया होगा और आपने अपनी पूरी एक्सरसाइज को आराम से कर लिया होगा। अब उस टॉपिक को खत्म करते हुए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। पिछले चैप्टर में सिर्फ हमने साइड्स के रेशियोज के बारे में जाना, अब हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ 10th क्लास में आपके पास केवल और केवल 5 एंगल्स दे रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। केवल इन्हीं एंगल्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करेंगे। इनसे आगे के एंगल्स हैं और डिफरेंट एंगल्स हैं, वो क्लास 11 में हमें मिलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इन एंगल्स के बारे में जानें कि किस एंगल के लिए किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो आपकी हर एक बुक में, किसी भी बुक को आप यूज कर रहे हैं, उस बुक में आपको टेबल दे रखी है जिसमें सारे एंगल्स की वैल्यूज डिफाइन की गई। अब वो टेबल बनी कैसे है उसके बारे में देखें तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 0 डिग्री के एंगल के लिए। तो उसके लिए हम बेसिक वही पुराने कॉन्सेप्ट को लेके चले। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, ये एंगल 90 का। इस समय हम केवल एंगल्स के बारे में बात करें तो साइड का रेशियो इतना मायने बाद में रखेंगे। अब मान लीजिए मेरे को एंगल C के अकॉर्डिंग चलना है। अब C एंगल में बात कर रहा हूं 0 डिग्री के लिए, तो एंगल C जो है वो 0 का होना चाहिए। तो 0 करने के लिए हमने क्या किया, अगर मैं इस पॉइंट A को यहां से शिफ्ट करके यहां पहुंचा दूं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एंगल C थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। अब A को थोड़ा सा और शिफ्ट करें, ये इस पोजीशन पे आ गया, एंगल AC और थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। दोबारा से और इसको शिफ्ट करते जाए, इस तरह शिफ्ट कर दें कि ये A पॉइंट जो है वो B पॉइंट पे आके पहुंच जाए। दोनों के दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को बिलोंग करते हैं। ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पॉइंट B था आपका और A आपका शिफ्ट होते होते यहीं आ गया, यानी A और B दोनों के दोनों एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो एंगल यहाँ पर C बचा वो कितना हो गया आपके पास, 0 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, दोनों के दोनों पॉइंट्स एक को डिनोट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में एंगल C तो हमारा 0 हो चुका। अब A B को देखें तो A B जब दोनों एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं तो A B की वैल्यू होगी हमारे पास 0। अब A से लेकर C तक की डिस्टेंस और B से लेकर C तक की डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BC, ठीक है ना। अब इस कंडीशन से हम एंगल्स के लिए रेशियोज फाइंड करें। तो पहला रेशियो था sin 0 डिग्री। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को देखें तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, AB है, अपॉन हाइपोटेनियस AC। अब AB की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन AC, 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 0, यानी साइन 0 डिग्री इक्वल टू हो गया 0। इसी तरीके से चलिए हम cos 0 डिग्री के लिए cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। अब इस कंडीशन से हमने जो किया, AC और BC दोनों के दोनों इक्वल है। जब इक्वल है तो BC की जगह पर हम AC पुट कर सकते हैं, AC अपॉन AC, दोनों कैंसिल आउट हुए 1, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब साइन और कॉस आ चुके हैं, बाकी सारे के सारे या तो आप इस ट्रायंगल का यूज करके निकाल लीजिए या वैसे भी। कंडीशन tan 0 निकालना है तो एक कंडीशन तो ये बताई थी, tan की जो वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस दोनों के इक्वल में ही होती है। तो या तो हम tan 0 को यहां से साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री कर दें। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 अपॉन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, 0 में डिवाइड किया 0 हो गया। tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0 पर। या फिर अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या था, tan किसके बराबर था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा AB अपॉन बेस BC। AB की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन BC एडिटिव रहने दीजिए, 0 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं आप, वो 0 ही आएगा। तो tan 0 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास साइन कॉस और tan आ चुके हैं। बाकी तीनों जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इनके रेसिप्रोकल थे, तो रेसिप्रोकल की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या था हमारा, कोसेक का, तो वहां से हम कर सकते हैं कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, और 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0
अब किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, या इसको हम डिफाइन करते हैं नॉट डिफाइंड हो जाता है ये। तो इस कंडीशन के हिसाब से cosec 0 डिग्री हो गया हमारा कितना, नॉट डिफाइंड। cosec आ गया, cos का रेसिप्रोकल क्या था हमारा, sec, तो यहां से हम कह सकते हैं sec 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1 कितना हुआ 1, तो यहां से हम कह सकते हैं कि sec 0 डिग्री इक्वल टू 1। इसी तरीके से tan की हेल्प से हम cot को फाइंड कर सकते हैं, तो cot 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन tan 0 डिग्री। 1 अपॉन tan 0 की वैल्यू 0, फिर से वही 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड, यानी cot 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये सारे के सारे हो गए किसके लिए, 0 डिग्री के एंगल के लिए। sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cosec 0 इनफाइनाइट, sec 0 1 एंड cot 0। फिर से उसी ट्रायंगल को लिया मैंने, ए बी सी, ये दे रखा था एंगल 90 का। अब मेरे को एंगल सी चाहिए 90 डिग्री का। अब सी को 90 करना है तो सी यहां पहुंचना चाहिए, तभी ये 90 का। तो अब इस कंडीशन में क्या किया, यहां से हमने सी पॉइंट को शिफ्ट करना शुरू किया, सी को शिफ्ट किया थोड़ा सा हमने यहां से, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा आपके पास, एंगल थोड़ा सा बढ़ गया। और थोड़ा सा शिफ्ट करूं, ये एंगल सी और थोड़ा सा बढ़ गया। शिफ्ट करते करते इस पॉइंट सी को मैं बी के पास पहुंचा दूं, तो कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी हो गई, ये बी पॉइंट था और सी शिफ्ट होकर यहां पर ही आ चुका है। अब सी और बी पॉइंट दोनों के दोनों एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ एंगल कितना हो रहा है, ये 90 का, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को जब हमने किया, सी को शिफ्ट किया, तो बी और सी जब दोनों एक ही पॉइंट आ गए तो बी सी की जो वैल्यू होगी वो हो गई 0, और ए बी और ए सी दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ट्रायंगल वही यूज हो रहा है हमारा, सी की बात चल रही है, सी के रिगार्डिंग चल रहे हैं, तो ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर रहा, ठीक। अब 90 डिग्री एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू हो गया हमारा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के अकॉर्डिंग रेशियोज को फाइंड करना शुरू किया, तो पहली कंडीशन sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू, sin क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अब ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, तो ये कह सकते हैं हम कि ए सी अपॉन ए सी दोनों कैंसिल आउट हुए 1, यानी sin 90 इक्वल टू आ गया 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब चलिए cos 90, cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका BC और हाइपोटेनियस आपका AC। BC की वैल्यू 0, BC 0 अपॉन AC, 0 में डिवाइड करेंगे 0, यानी cos 90 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब यहां भी कोई कंडीशन में कह रहा था कि या तो ट्रायंगल की हेल्प से कर ले, या दोनों साइन और कॉस निकाल चुके, तो बाकी सारे इन सब हेल्प से आराम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इजीली करते हैं फिर उसे, राउंड प्रोसेस करने जाके tan 90 यानी sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0, 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, इनफाइनाइट। तीनों रेशियोज आ चुके हैं, साइन cos और tan, बाकी के हेल्प से निकाल सकते हैं। tan का रेसिप्रोकल क्या था हमारा cot, यानी cot 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन tan 90 डिग्री, 1 अपॉन tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहां पर अपॉन में डिफाइंड नॉट डिफाइंड आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो कंडीशन को ध्यान में रखिएगा कि अगर 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, और अगर किसी नंबर को हम नॉट डिफाइंड से कर रहे हैं तो 0 आएगा। सिंपल सा बेसिक फंडा है कि इसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया, तो ये कंडीशन हम मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड अपॉन में आ रहा है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यानी cot 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। cot आ गया, अब क्या बचे आपके पास, sec और cosec। sec 90 डिग्री, sec किसका रेसिप्रोकल था, cos का, तो यानी 1 अपॉन cos 90 डिग्री, 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू फिर से 0, sec 90 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड, और लास्ट यानी sec 90 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास नॉट डिफाइंड,
और कोसेक 90, कोसेक रेसिप्रोकल किसका, साइन का, यानी 1 अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 1 डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कोसेक 90 डिग्री हो गया हमारे पास। तो ये बात हुई एंगल 90 डिग्री के लिए। साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 0, tan 90 इनफाइनाइट, cot 90 0, sec 90 इनफाइनाइट और फिर से cosec 90 1। तो 0 एंड 90 एंगल फिनिश होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 45 के लिए। अगर 45 एंगल के लिए बात करनी है मेरे को, ये आपके पास ट्रायंगल था ABC और ये एंगल 90 का है और मैं फाइंड करना चाहता हूं 45 के लिए। तो एंगल C अगर मैं 45 का लेता हूं तो ट्रायंगल के बेसिक के ऊपर किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 का, तो ये कितने का बचा, ये भी अपने पास 40 डिग्री का रिमेनिंग बचा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपके पास सेम हो चुके हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में सेम हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल C इक्वल टू एंगल A है 45 डिग्री का, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि C एंगल का अपोजिट AB इक्वल टू हो जाएगी BC, और लेट कर लिया मैंने, कितना है A, लेट AB एंड BC इक्वल टू A, है ना। अब आपके पास ये AC नहीं है, तो ट्रायंगल तो है, राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ चुके हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AC को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम को, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपका बेस को डिफाइन कर रहा है, तो इसी के लिए चल रहे हैं हम, और ये डिफाइन कर रहा है किसको, परपेंडिकुलर को, AC। तो परपेंडिकुलर बेस कितना है आपके पास, A का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी A है तो A का स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो गया अंडर रूट के अंदर रूट 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A बाहर आया तो ये होगा हाइपोटेनियस आपका A रूट 2। हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास कितना बेटा, A रूट 2। अब आपके पास तीनों साइड आ चुकी हैं, अब एक एक करके हम रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल C है कितने का, 45 का, यानी साइन 45 डिग्री, साइन किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा A अपॉन हाइपोटेनियस A रूट 2, A से A कैंसिल, यानी ये आ गया 1 बाई रूट 2, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2। सेम कॉस 45 डिग्री, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा बेटा BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, BC की वैल्यू A अपॉन AC की वैल्यू A रूट 2, यहां भी दोनों कैंसिल 1 बाई रूट 2, यानी cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब साइन कॉस फाइंड कर लीजिए, बाकी तो इन दोनों की हेल्प से फाइंड करते जाएंगे। cos 45 का tan 45, tan साइन अपॉन कॉस, यानी साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, cos साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 अपॉन cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 से 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा हमारे पास 1, यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू आ गया हमारा 1। साइन की हेल्प से कोसेक को फाइंड करें, कॉस की हेल्प से सेक को फाइंड कर लेंगे, और tan की हेल्प से कोसेक को फाइंड कर लेंगे। तो यहां से हम चले पहले tan के लिए या कोसेक के लिए चलते हैं सीधे, कोसेक 45 डिग्री यानी 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, 1 अपॉन साइन 45 की 1 बाई रूट 2, यानी 1 अपॉन रूट 2 अब आ गया आपका ऊपर, कितना बचा हमारे पास रूट 2, यानी कोसेक 45 डिग्री आपके पास आ गया रूट 2, कोसेक आ गया। सेक कॉस की हेल्प से सेक को फाइंड करें, सेक 45 डिग्री 1 अपॉन कॉस, रेसिप्रोकल के साथ सेक किसका रेसिप्रोकल होता कॉस का, यानी कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 रूट 2 ऊपर, यानी ये आपके पास रूट 2, यानी सेक 45 डिग्री इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब tan की हेल्प से cos को फाइंड कर लेंगे, यानी cos 45 डिग्री 1 अपॉन tan 45,
1/1045 की वैल्यू 1/1 यानी 1 ही रहेगा। cot 45 डिग्री हो गया हमारे पास। तो ये होगी 45 की डिग्री इंग्लिश। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2, cot 45 1। 30 डिग्री के एंगल और 60 डिग्री के एंगल के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल फाइंड करने के लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में सेम होंगी और एवरी एंगल इज मेजर्स 60 डिग्री। तो अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो लेट A एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फाइंड कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए हमारे पास, और राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कोई नहीं है, सारे के एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट से, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली अपोजिट साइड्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो उसके मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, या तो हम उसे मीडियन कह लें, तो ये एक मीडियन ड्रॉ किया या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री। यहाँ पर ये लेफ्ट पॉइंट डी है, ये यहां से यहां तक पूरी ए थी, तो एडी जो है वो मीडियन भी है और एडी जो है परपेंडिकुलर ऑन बीसी भी होगा। अब मीडियन क्या था, मीडियन जो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी डी जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया आपका बीसी का। जब बीसी का मिड पॉइंट डी है तो ये पूरी डिस्टेंस इसने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये आपके पास a/2 हो गया BD की वैल्यू और DC की वैल्यू भी a/2। ठीक है, अब आपके पास ये ट्रायंगल आ चुके हैं, दो ट्रायंगल आपके पास मिल रहे हैं यहाँ पे, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल दो मिल रहे हैं हमें, एक ABD और एक ADC। तो आप किसी भी ट्रायंगल को यूज कर लीजिए। चलिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ ADC को, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लूं। तो ए पॉइंट ये रहा, डी ये, सी ये। AC की वैल्यू हमारे पास A थी, DC की वैल्यू हमारे पास a/2 है, ये एंगल 90 का और C एंगल था हमारे पास 60 डिग्री का। अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर ये 60 का है तो ये रिमेनिंग बचा हमारे पास कितने का, 30। अब आपको इस ट्रायंगल को देखूं ADC को, तो मेरे पास AC की वैल्यू है, AC की लेंथ दे रखी है, DC की लेंथ दे रखी है, AD की लेंथ नहीं है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। जब मैं C एंगल को यूज कर रहा हूं तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये परपेंडिकुलर नहीं है मेरे पास, तो परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या स्क्वायर से भी कह सकता था मैं कि AD इक्वल टू रूट AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ठीक है ना, तो जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब AC की वैल्यू A स्क्वायर माइनस DC की वैल्यू a/2 का स्क्वायर, यानी ये हुआ आपके पास हो रहा है A स्क्वायर माइनस a²/4 रूट अपॉन में कैल्सियम ले लिया आपने 4, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² माइनस करोगे तो ये आ गया आपके पास 3a²/4। अब a² में से a चला जाएगा, 4 में से 2 जा सकता है, लेकिन √3 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a/2 √3। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास a√3/2। ठीक है, अब आपके पास इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो इसी ट्रायंगल को चल रहे हैं हम इन ट्रायंगल ADC। एंगल कितना, 60 डिग्री का, यानी साइन 60, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास AD है अपॉन हाइपोटेनियस इसका AC है। AD की वैल्यू a√3/2 अपॉन कितना AC, A से A कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बचा बेटा √3/2, यानी साइन 60 डिग्री हो गया √3/2।
ठीक है, साइन आ गया। इसके बाद आप चले cos 60 डिग्री पर। cos जो था वो किसके बराबर था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस a/2 या कह सकता हूं डीसी अपॉन हाइपोटेनियस AC। डीसी की वैल्यू a/2 अपॉन AC की वैल्यू a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच्चा आपके पास 1/2 यानी cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब बाकी के नहीं कैंसिल निकाल लीजिए, tan 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 √3/2 अपॉन cos 60 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास √3 यानी tan 60 डिग्री हो गया हमारे पास बेटा √3। अब इनकी हेल्प से रेसिप्रोकल करते जाइए, बाकी के एंगल्स को फाइंड कर लीजिए। cos sin का दे रखा था तो इसकी हेल्प से cosec को निकाल लिया। cosec 60 1 अपॉन sin 60 तो ये हो जाएगा 2/√3 यानी cosec 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3। cos की हेल्प से sec को निकाला आपने, sec 60 डिग्री इक्वल टू, सीधे रेसिप्रोकल कर देता हूं, sec 60 हो जाएगा आपके पास 2 और tan की हेल्प से cot को निकालेंगे तो cot 60 डिग्री हो जाएगा 1/√6। ठीक है, तो 60 डिग्री के लिए आया sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, cos 60 1/√3, sec 60 2 एंड cosec 60 2/√3। तो ये इसी ट्रायंगल के ऑप्शन में 60 निकाल लिया। अब इसी ट्रायंगल को अगेन लेके चलूं मैं, अब थोड़ा कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, केवल यहां एंगल को चेंज करके चलता हूं। देखिए कंडीशन वही रही, ट्रायंगल वही लेके चलना है मेरे को। 60 की जगह पे मैं 30 डिग्री के एंगल का यूज करना चाहता हूं। अब इस ट्रायंगल में आपके पास 30 डिग्री का एंगल भी दे रखा है, ये एंगल 30 का है। तो अगर इस एंगल के रिगार्डिंग में चल रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज तो यही रहा, तो हमारे पास बेस ये हो जाएगा, 30 डिग्री के एंगल चल रहे हैं हम, 60 से हमें कोई मतलब नहीं, तो ये एंगल चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज वही था, ठीक है ना। तो अब चलिए 30 डिग्री के लिए, तो साइन 30 डिग्री, साइन वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, डीसी है और हाइपोटेनियस आपका AC ही था। DC की वैल्यू a/2 अपॉन हाइपोटेनियस a से कैंसिल हुआ, कितना हुआ 1/2 यानी sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका AD अपॉन हाइपोटेनियस AC। AD की वैल्यू a√3/2 अपॉन AC की वैल्यू आपके पास a से कैंसिल आउट हुआ √3/2। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। साइन cos आ गए, बाकी के निकाल सकते हैं हम। tan 30 डिग्री, tan sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, sin 30 1/2 अपॉन cos 30 √3/2 कैंसिल 1 अपॉन √3 यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ठीक है, साइन cos तीनों आ गए, आप रेसिप्रोकल करते हैं, यानी cosec 30 डिग्री रेसिप्रोकल कर दूंगा सीधा मैं, 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा sec 30 डिग्री 2/√3 और cot 30 डिग्री इक्वल टू होगा कितना बेटा √3। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने sin 30 निकाला। sin 30 की वैल्यू निकली थी 1/2, cos 30 की वैल्यू निकली मेरी √3/2, tan 30 की वैल्यू निकली हमारी बेटा 1 अपॉन √3, cot 30 की वैल्यू निकल रही है √3, sec 30 डिग्री की वैल्यू निकली 2 अपॉन √3 और cosec 30 की वैल्यू निकली 2। अब थोड़ा सा मैं यहाँ 60 के लिए और दिख रहा हूं, तो sin 60 की वैल्यू थी √3/2, cos 60 की वैल्यू थी 1/2, tan 60 की वैल्यू थी √3, cot 60 की वैल्यू थी 1 अपॉन √3, sec 60 डिग्री की वैल्यू थी 2 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू थी आपके पास 2/√3। ठीक है, अब मैं क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्या करेक्शन हो रहा है दोनों का। देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2,
ये दोनों कंडीशंस 30 डिग्री के एंगल के लिए साइन की वैल्यू और 60 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू दोनों सेम हो रही है, या कॉस 30 की वैल्यू इक्वल हो रही है यहां से साइन 60 के बराबर। यहां मैं कह सकता हूं साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 या साइन 60 इक्वल टू कॉस 30, है ना। इसी तरीके से tan 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 के बराबर है, तो यहां पे कौन बनाया जाए tan 30 इक्वल टू cos 60, या ये कह सकता हूं कि tan 60 की जो वैल्यू है वो cot 30 के बराबर है, tan 60 इक्वल टू cot 30। इसी तरीके से sec 30 cosec 60 के बराबर है और sec 60 cosec 30 के बराबर है। sec 30 इक्वल टू cosec 60 और sec 60 डिग्री इक्वल टू cosec 30। अब ये इन दोनों एंगल्स को देखें 30 60, दोनों का सम कितना हुआ 90, 60 30 90, 30 60 90, 60 30 90, यानी दो एंगल्स अगर हमें दे रखे हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल कैसे थे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स थे। तो दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये दोनों के दोनों एक पेयर बनाते हैं जिनकी वैल्यू सेम होगी। तो पेयर हमारा बन रहा है साइन कॉस के साथ में, टेन का कॉट के साथ में और सेक का कॉसेक के साथ में, जो दो कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो यहां से ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा कि ये अगर दो एंगल्स दे रखे हैं जो आपस में कंप्लीमेंट्री हैं तो उनमें साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी, टेन और कॉट की वैल्यू सेम होगी और सेक और कॉसेक की वैल्यू सेम होगी। तो ये सारा का सारा टेबल हुआ। अब वापस चलूंगा टेबल के लिए जो आपकी बुक में दे रखी है, किस तरीके से टेबल जो है वो किसके लिए के लिए, जीरो एंगल 30 45 60 और ये 90, और रेशियोज है हमारे पास साइन कॉस, वो बाद में करते हैं। अब टेबल बनेगी कैसे, वो बनी कैसे है, अब सिंपल तो वहां तो हमारे पास ट्रायंगल वगैरह हमने लेके यूज करके बना ली, लेकिन यहां बनती कैसे है ट्रायंगल टेबल्स को, तो उसको थोड़ा सा दोबारा से समझने की कुछ कंडीशन है, उसको समझ लीजिए। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप 0 से स्टार्टिंग करेंगे और 90 तक, 0 to 4 नंबर्स को आप पुट करते जाइए, हर एक को नंबर पुट करते जाएंगे, 0 1 2 3 4 सारे नंबर पुट हो गए। अब इन नंबर सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिए। सबसे पहला काम किया हमने 0 to 4 पुट किया, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, और सारे नंबर्स का रूट ले लिया। सबसे पहला काम 0 to 4 नंबर्स पुट किए, सबको 4 से डिवाइड किया और सारे नंबर्स का रूट ले लिया। अब जो वैल्यू को सॉल्व करके आएगी वो आपकी साइन की वैल्यूज बनती हैं। 0 से डिवाइड, 0 में डिवाइड करके 0 आएगा, 0 का रूट लेंगे 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू हो गई आपके पास 1/2। यहां 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 का रूट 1 रूट 2 का निकलेगा, यानी 1/√2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/√2। इसी तरीके से 3 का रूट फाइंड होगा नहीं, √3, 4 का रूट हो गया हमारे पास 2, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और 4 से 4 कैंसिल, 1 टाइम्स 1 का रूट लिया तो 1 आ गया, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो साइन की वैल्यूज आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉस, पिछली कंडीशन में मैंने कहा कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। अब यहां ये बना लीजिए कौन कौन से पेयर कंप्लीमेंट्री बन रहे हैं। 0 का कंप्लीमेंट्री 90 होता है, यानी 0 और 90 दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री हैं, यानी जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की हो जाएगी, और जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 90 वाली वैल्यू 0 में आ जाएगी और 0 वाली वैल्यू 90 में चली जाएगी। ठीक है, 0, यानी cos 0 की वैल्यू हो गई 1 और cos 90 की वैल्यू हो गई यहां से 0।
यहाँ पे 30 और 60 दोनों दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, 30 वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी 60 में, 60 वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी 30 में, यानी ये वैल्यू पहुंच गई यहाँ पर 1/2 और ये वैल्यू यहाँ आ गई √3/2, यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। 45 प्लस 45 करूंगा दोनों 90 हो रहे हैं, यानी 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, यानी 45 में दोनों वैल्यू सेम रहेंगी 1/√। साइन के बाद कॉस की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से आप बाकी सारे को फाइंड करते जाइए। 10 क्या था, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करते गए। 0/1, 0 1/2 अपॉन √3/2, यानी कितना बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड किया 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, कैंसिल आउट हो गए दोनों के दोनों, 1 हो गया आपके पास √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा √3 और 1/0 इक्वल टू 25। ये वैल्यू जाएगा किसके लिए, 10 के लिए। अब बाकी बचे तीनों के तीनों, या तो इनके रेसिप्रोकल करते जाइए। cot 1/10, 10 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल 0 का, या कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन के हिसाब से चलो उससे भी निकल सकते हैं हम, है ना, क्योंकि 10 और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, यानी 10 0 की जो वैल्यू होगी वो cot 90 की होगी, और जो 10 90 की वैल्यू होगी वो 0। ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे यहाँ पे, तो ये यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट और 0 पहुंच गया यहाँ पर, √3 आ जाएगा 30 के साथ में, ये 1/√3 यहाँ चला गया 1 अपने जगह, तो ये आ गई cot की वैल्यू। cot के बाद sec और cosec, तो sec को फाइंड करने के लिए पहले हम करते हैं इस चीज को 1/cos, cos ये रहा, cos का रेसिप्रोकल करते गए, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल करिए हमने 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हुआ √2, 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा, जो हो जाएगा नॉन डिफाइंड। sec आ गया, sec के बाद cosec, cosec जो था वो sec का कॉम्प्लीमेंट्री कह लीजिए या sin का रेसिप्रोकल कर लीजिए, जैसा करना चाहे, या तो इसे हम 1/sin से भी कर सकते हैं, या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग। 0 का कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पहुंचा 1 और ये 0 में आ जाएगा इनफाइनाइट, ये 60 में पहुंच गया 2/√3 और ये यहाँ आ गया 2 और ये √2 है। तो ये पूरी की पूरी टेबल कैसे बनी वो इजी तरीका ये है, लेकिन ज्योमेट्रिकली बात करें या कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो वो हमें ट्रायंगल की हेल्प से निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस टेबल को लर्न कर लीजिए। बेसिकली लर्न करने के लिए भी साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे दे रखा है इवैल्यूएट करनी वैल्यू sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 की वैल्यू, इसको पूरे को इवैल्यूएट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल आपको करना कोई ज्यादा खास काम नहीं है, आपके पास अगर टेबल लर्न है आपको तो टेबल से वैल्यू ला के सिर्फ हमें यहाँ पर पुट कर देना है। किस तरीके से पुट किया कि sin 60 टेबल के अकॉर्डिंग sin 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो यहां हो गया हमारे पास √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू फिर से √3/2 तो √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। अब वो सॉल्व कर लीजिए जिस तरह के मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं उस चीज को, तो √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 3 + 1 4/4 कैंसिल आउट, यानी इवैल्यूएट करके कितनी वैल्यू आएगी इसकी 1 आ जाएगी। या थोड़ा सा क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन फिर से लिया हमने, इवैल्यूएट sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60। ठीक है, तो सारे कंडीशन को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग ही दे रखी है, कोई अदर एंगल तो दे नहीं रखा है, तो वहां से वैल्यूज लेके आइए आप sin 30। अच्छा, यहाँ एक चीज और, ये स्क्वायर दे रखा है sin स्क्वायर, तो वैल्यूज हमें sin स्क्वायर 30 को हम sin 30 का स्क्वायर कह सकते हैं। सिर्फ आपको sin 30 की वैल्यू लानी है, और जो भी उसका स्क्वायर दे रखा है या क्यूब दे रखा है वो बाद में पुट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया इंटू cos 45 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग 1/2 स्क्वायर प्लस 4 नंबर है रहेगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1/2 sin 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस
1/8 इंटू कॉट 30, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8, 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, यानी ये हुआ बेटा आपके पास 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/20। चार डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, चारों का एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया। 8 3 2 24, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 24। 8 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 3 8 जा 8 4 जा 32 प्लस 2 12 जा 12 1 जा 12 प्लस 24 1 जा 24। तो ये ऐड किए 32 35 35 48 अपॉन 24 24 2 सा, आंसर हो गया हमारे पास 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे टेबल को बाय हैंड कैसे लर्न करेंगे, और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और इस पैटर्न पे जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से यूज करने हैं। तब तक के लिए गुड बाय।